गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुवी के चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का कार्य, शिक्षा की प्रकृति और शिक्षा का महत्व। ये चारों टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था शिक्षा के अर्थ और उसकी परिभाषा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा क्या है, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा को बताए तथा उसके उद्देश्य, कार्य, प्रकृति और महत्व का उल्लेख करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य, कार्य, प्रकृति और उसके महत्व, ठीक है। मैं प्रीवियस वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहां से आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख पाओगे, जहां पे मैंने शिक्षा के अर्थ और परिभाषा को एक्सप्लेन किया है। तो चलो फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये उद्देश्य होता क्या है, शिक्षा के उद्देश्य हमें क्यों पढ़ने हैं, ठीक है। उसके कार्य, उसकी प्रकृति, उसका महत्व क्यों पढ़ना है हमें। ओके, तो हम आज का टॉपिक जो है आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे है शिक्षा के उद्देश्य। तो उद्देश्य यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है एम ऑफ एजुकेशन। तो एम आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये उद्देश्य एक्चुअली में होता क्या है। तो उद्देश्य होता यह है कि हर मनुष्य का, हर इंसान का अपना अपना एक उद्देश्य होता है। जो हम कार्य करते हैं उसका भी एक उद्देश्य होता है। अगर हम मनुष्य जाति बनाए गए हैं और इस धरती पे हैं तो उसका भी एक उद्देश्य है। अगर हम बीएड कर रहे हैं तो उसका भी एक उद्देश्य है। तो उसी प्रकार से ये जो शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका क्या क्या उद्देश्य है, वो हम किस किस चीजों के लिए ग्रहण करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे उद्देश्य में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक मनुष्य है तो अगर वो जन्म लिया है इस धरती पे तो किसी पर्पस से ही लिया है, ठीक है। भगवान ने उसको किसी उद्देश्य के तहत ही बनाया है, ठीक है। अगर हम बीएड कर रहे तो हमारा एक उद्देश्य है कि हमको एक अच्छा टीचर बनना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। अगर हम एक अच्छे टीचर है और हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा का भी एक अपना उद्देश्य है कि शिक्षा लेके, शिक्षा ग्रहण करके हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे कि शिक्षा का मूल्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनियंत्रण एवं स्वतंत्रता में सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है, ठीक है, जो कि निम्नलिखित है। ओके, तो क्या क्या उद्देश्य है इसके, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है और आगे मैंने इसको डील किया है, ठीक है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है, आत्मनियंत्रण, ठीक है। एक आदमी क्या बने, एक इंसान, एक बालक क्या बने, आत्मनियंत्रण बने और स्वतंत्र हो। तो पहला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखता है, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है। दूसरा है शारीरिक विकास का उद्देश्य, चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शिक्षा के द्वारा क्या क्या होता है, ठीक है ना। आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, जीविका उपार्जन, व्यक्तिक उद्देश्य, पूर्ण जीवन की प्राप्ति, अच्छे नागरिक का विकास, राष्ट्रीय उद्देश्य। ओके, अब हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो लिखता है शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालक को विभिन्न विषयों का अधिक ज्ञान दे, तभी एक शिक्षक अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करता है। वह शिक्षा व्यर्थ है जिसके द्वारा बालक ज्ञान का संचय नहीं करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम टीचर हैं, अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों को ऐसा ज्ञान तो नहीं दोगे जिससे कि वो बच्चा कुछ कर ही ना पाए, ठीक है। आप उसको बिल्कुल ऐसी शिक्षा नहीं दोगे। तो आपको शिक्षा कैसी देनी है, ऐसी देनी है कि वो शिक्षा लेके अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे पाए, उस शिक्षा के द्वारा वो और लोगों को भी शिक्षित कर पाए। वो शिक्षा उसके जीवन को एक भावी जीवन जीने में मदद करे, ठीक है। तो वही बोलता है कि शिक्षा क्या है, ज्ञान की प्राप्ति है। अगर आप शिक्षा लेते हो तो आप ज्ञान प्राप्त करते हो, अच्छे का, बुरे का, क्या करना है, नहीं करना है, इन सारी चीजों का आप ज्ञान प्राप्त करते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं कि तभी एक शिक्षक अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करता है। अगर हम और आप टीचर हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम एक बच्चे को ऐसी शिक्षा दे जिसके द्वारा बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़े, ऐसी नहीं जिसके द्वारा बच्चा पीछे खिसकता है, ठीक है। इसी के लिए बोलता है वह शिक्षा व्यर्थ है जिसके द्वारा बालक ज्ञान का संचय नहीं करता है, ठीक है। हमें ऐसी शिक्षा नहीं देना है बालक को जिससे कि उसको ज्ञान मिले ही ना, हमें ऐसी शिक्षा देना है जिससे वो ज्ञानवान हो, ठीक है। तभी एक शिक्षक का कर्तव्य यहाँ पे पूरा होता है। ओके, नेक्स्ट है शारीरिक विकास का उद्देश्य। अब देखना है कि शारीरिक विकास के उद्देश्य में कैसे शिक्षा महत्वपूर्ण है। ओके, तो यहाँ पे लिखता है कि सामान्य रूप से सभी देशों में शारीरिक विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। इस उद्देश्य के समर्थकों का कहना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शरीर स्वस्थ, सुंदर और बलवान बने, ठीक है।
तो बहुत सारे जो देश है वहां पे क्या माना गया है कि शिक्षा ऐसा हो जिससे कि आपका शारीरिक विकास हो, शारीरिक विकास के साथ साथ आपका मानसिक विकास भी हो। अरस्तु ने भी क्या बोला था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो क्या होगा, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनेंगे। ठीक है, और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। इसी के चलते शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि आपका शारीरिक विकास भी हो, ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ आपको शारीरिक रूप से भी विकास करना है। नेक्स्ट है चारित्रिक विकास का उद्देश्य। तो यहाँ पे लिखता है शिक्षा का मूल उद्देश्य चारित्रिक विकास है। मनुष्य जीवन में चरित्र का विशेष महत्व है। चरित्रवान व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है और वे समाज का अच्छा संगठन कर सकते हैं। सुंदर चरित्र में दृढ़ इच्छा शक्ति विद्यमान होती है जो कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि वो हमारे चारित्रिक विकास भी करता है। अगर हम शिक्षित हैं तभी तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखता है कि मनुष्य के जीवन में चरित्र का विशेष महत्व है। अगर हम इस समाज में रहते हैं तो क्या देखा जाता है, हमारे चरित्र को देखा जाता है कि हमारा कैसा स्वभाव है, हम कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, तो इसी के लिए बोला जाता है कि अगर आपका चरित्र सुंदर है तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आप में विद्यमान होती है, जिससे कि आप एक समाज का संगठन कर पाते हो, समाज को एक अच्छी दिशा दे पाते हो। तो यहाँ पे शिक्षा क्या करता है, शिक्षा चारित्रिक विकास भी करता है। अगर हम और आप शिक्षित हैं तभी हमें समझ में आएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। लिखता है शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य का अर्थ सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है। अतः सभ्य एवं सुसंस्कृत होने के लिए ये आवश्यक है कि बालक को सौंदर्यात्मक, कलात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक अनुभवों को प्रदान किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा एक सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य भी है। कैसे है, अगर हम शिक्षित होंगे तभी तो हम जान पाएंगे ना कि कला क्या है। क्या बोलता है यहाँ पे, सौंदर्यात्मक, कलात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक। तो हमें क्या करना है, हमारे भारत की एक संस्कृति है। ठीक है, तो हमें उसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे इसी के लिए लिखता है कि शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य का अर्थ सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है। जो हमें पता है, ठीक है, जो शुरू से होते आ रहा है, ठीक है, नृत्य हो गया, पेंटिंग हो गई, और भी कुछ सुंदरात्मक चीजें हो गई। ठीक है, आपकी जो आध्यात्मिक चीजें हैं जो मतलब बहुत सदियों से चलती आ रही हैं, तो अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, ठीक है, अगर हमें कोई शिक्षा नहीं देगा उन सारी चीजों की, तो क्या हम आगे किसी को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे। ठीक है, तो वो पीढ़ी क्या करेगी, दूसरे आने वाली पीढ़ी को देगी। इसी के चलते बोलता है कि शिक्षा सांस्कृतिक विकास का भी उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। तो लिखता है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को उस अलौकिक और दिव्य शक्ति प्रदान करना है जो संसार के सभी क्रियाकलापों में विद्यमान है। ठीक है, तो अगर आपका आध्यात्मिक विकास होता है, अगर आप शिक्षित होते हो, तो आपके अंदर की जो दिव्य शक्ति है उसको आप बाहर लेके आओगे, जिससे कि संसार का भला हो, जिससे कि समाज का भला हो। ठीक है, तो इसी के लिए बोला जाता है कि ये आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट बोलते हैं जीविका उपार्जन का उद्देश्य। लिखते हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीविका उपार्जन करना है। मनुष्य की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, भोजन, वस्त्र और मकान। यदि शिक्षा इन तीनों को देने में असफल होती है तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं है। ठीक है, शिक्षा क्या है, एक जीवन उपार्जन का उद्देश्य है। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। मनुष्य जो होता है उसको जीने के लिए क्या चाहिए, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। ये 3 चीजें उसको चाहिए ही चाहिए। क्या है, पहला भोजन है, फिर दूसरा है वस्त्र और तीसरा है मकान। ठीक है, ये हर एक मनुष्य की आवश्यकता है। तो यही बोलता है अगर शिक्षा एक मनुष्य को जीवन उपार्जन करने का सुविधा ही ना दे सके तो क्या वो शिक्षा शिक्षा है? बिल्कुल भी नहीं। हम जब शिक्षा ले रहे हैं, हम जब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम हमारी जीवन के हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो यदि हम हमारे जीवन को जी पाते हैं, अगर हमारे जीविकोपार्जन होता है, तो सही मायने में शिक्षा का उद्देश्य पूरा होता है, नहीं तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। फिर बोलता है यहाँ पे सामाजिक उद्देश्य। लिखता है शिक्षा के उद्देश्य में सामाजिक उद्देश्य का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, पहला पॉइंट है व्यक्ति समाज में जन्म लेता है और समाज में ही रहकर वो अपनी सारी जरूरतों की पूर्ति करता है। ठीक है, मनुष्य का जन्म समाज में ही होता है। ठीक है, वो समाज के बीच में ही
जीता है और समाज के बीच में ही वो मरता है, और उसकी सारी जो जरूरतें होती है उसकी डेली जीवन की, वो समाज के बीच में ही पूरी होती है। ठीक है, तो ये एक सामाजिक उद्देश्य भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज ही व्यक्ति को सभ्य बनाकर अच्छे नागरिक का पाठ पढ़ाता है। अगर एक बच्चा विद्यालय जाता है तो वहां पे क्या होता है, वो बस अपने ही घर के लोगों के साथ तो नहीं है, या तो फिर वो अकेले नहीं है, वहां पे और भी सारे बच्चे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो समाज के अन्य बच्चों के साथ मिलता जुलता है, जिससे कि वो उनके भी कुछ गुण को सीखता है और बच्चा अपने गुण को भी उनको देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो अच्छे नागरिक का पाठ पढ़ता है। ठीक है, कि एक अच्छा नागरिक होता क्या है। ठीक है, तो ये भी हमें कहाँ से मिलता है, समाज से ही मिलता है। तीसरा है, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी करता है वो समाज के प्रभाव से ही करता है, ऑब्वियस सी बात है। चौथा पॉइंट, सुखी एवं समृद्ध समाज देश को उन्नति की ओर ले जाता है। अगर समाज अच्छा है तो देश की भी उन्नति होगी। अगर आप जिस समाज में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, अगर वहां पे कोई विकास के तरफ नहीं है तो क्या देश की उन्नति होगी? नहीं होगी। तो इसी के चलते बोलता है एक सुखी एवं समृद्ध समाज देश को उन्नति की ओर ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक बुराइयों का अंत करना। अगर आप शिक्षित हो तो समाज में हो रही हर एक बुराइयों को आप अंत करोगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि अगर आप शिक्षित हो तो अगर समाज में कुछ गलत देखते हो तो आप उसको और बढ़ावा देते हो, नहीं। अगर आप शिक्षित हो, अगर आप ज्ञानवान हो और आपको पता है कि ये चीजें सही नहीं है, तो आप लोगों को समझाओगे, उस समाज को आप बुराई की ओर नहीं लेके जाओगे, उस समाज को आप बुराई से दूर रखोगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बुराई का अंत होता है। नेक्स्ट है जन शिक्षा का प्रचार प्रसार। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य। लिखता है शिक्षा का मूल्य उद्देश्य राष्ट्रीयता का विकास करना है, ताकि हमारे देश में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को एकजुट होकर सुलझा सके। इसीलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वो बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करें। ठीक है, जब हमने पहला पॉइंट देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक शिक्षक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वो ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षा का उद्देश्य है कि वो बालक को एक अच्छा जीवन प्रदान कर सके। यहाँ पे लिखता है शिक्षा का मूल्य उद्देश्य राष्ट्रीयता का विकास करना है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम राष्ट्र का भी विकास करेंगे। कौटिल्य जो थे उन्होंने कहा था शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के लिए प्रेम। अगर हम शिक्षित हैं तो हम देश को भी शिक्षित करेंगे और अपने राष्ट्र को भी गर्व महसूस कराएंगे, राष्ट्र के प्रति हम अपने प्रेम को दिखाएंगे। ठीक है, अगर हमारे देश में कोई भी समस्या आती है तो हम सब एकजुट होकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको सुलझाएंगे। ठीक है, तो एक शिक्षक को बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए कि एकजुट होकर जब हम कोई काम करते हैं तो वो काफी प्रभावशाली होता है। ठीक है, हम लोग सुने भी होंगे कि एकता में बल होता है, तो इसी के लिए एक शिक्षक को बालकों को सिखाना चाहिए कि उनको भी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना चाहिए। अगर वो शिक्षित है तो अपने देशवासियों को भी शिक्षा देना चाहिए, और अगर कोई समस्या है तो हमेशा हमें एकजुट होकर खड़े होना चाहिए उन समस्या को सुलझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण जीवन का उद्देश्य। पूर्ण जीवन का उद्देश्य का अर्थ यह है कि शिक्षा से जीवन के सभी अंगों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति जीवन की पूर्णता की ओर बढ़े। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का विकास एक क्षेत्र में ना हो बल्कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो अगर हम शिक्षित होते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम शिक्षा प्रदान करते हैं तो किसी एक क्षेत्र के लिए ही करते हैं। अगर हम शिक्षित होते हैं तो हम पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। यदि हम शिक्षित होते हैं तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, और हम हर एक क्षेत्र में वृद्धि करते जाते हैं, हर एक क्षेत्र में हमारे विकास होता है, हम हर एक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी एक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक वो उत्तेजना होती है कि हम हर एक फील्ड के बारे में नॉलेज रखें, हम हर एक क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, तो इसी के लिए बोला जाता है कि शिक्षा जो है उसे व्यक्ति का विकास एक क्षेत्र में ना हो बल्कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उस शिक्षा को जरूरत पड़ने पे हम हर एक जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य लिखता है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित है। बोलता है इस उद्देश्य के आधार पर व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व प्रदान की जाती है। ठीक है, अगर आप शिक्षित हो तो आपके अस्तित्व को क्या मिलता है, महत्व मिलता है, आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। आप देखोगे जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनको क्या होता है, काफी ज्यादा खातिरदारी मिलती है, उनको इज्जत दिया जाता है। तो इसी के लिए बोला जाता है अगर आप शिक्षित हो तो आपको बहुत ज्यादा महत्व प्रदान की जाती है। यह व्यक्ति को आत्मानुभूति करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति का आत्म प्रकाशन के अवसर प्राप्त होते हैं। अगर आप शिक्षित हो तो आपको कई क्षेत्र में अवसर प्रदान होंगे। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप आत्मनिर्भर होते हो, आप किसी पे निर्भर नहीं होते, आप खुद पे निर्भर होते हो। ठीक है, आत्मानुभूति करने में आपको सहायता प्रदान होती है, जिससे कि आपका आत्म प्रकाशन का भी अवसर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिक उद्देश्य के माध्यम से व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन, धार्मिक प्रवृत्ति तथा आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। ठीक है, अगर आप शिक्षित हो तो आप हर तरीके से विकास करोगे। ठीक है, वो व्यक्ति क्या होता है, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो स्वतंत्र होता है, वो अपनी चीजें खुद सोच सकता है। ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति तथा आध्यात्मिक, ठीक है, उन सारी चीजों में उसका क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट है व्यक्ति को आवश्यक एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपका शिक्षा का उद्देश्य खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा के कार्य। तो शिक्षा के कार्य, जिसको कि हम फंक्शन ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। तो शिक्षा का कार्य क्या क्या है, हमें ये देखना है। हमने अभी उद्देश्य देखा कि शिक्षा के क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में। अब हमें देखना है कि शिक्षा प्राप्त करके हमारे जीवन में शिक्षा क्या कार्य करता है। तो मैंने इसको यहाँ पे 3 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला क्या है, व्यक्ति के प्रति कार्य। शिक्षा का एक व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसके प्रति क्या कार्य है। ठीक है, फिर समाज के प्रति कार्य। जब वो व्यक्ति शिक्षित हो चुका है, शिक्षा प्राप्त कर चुका है, तो अब उसका समाज के प्रति क्या कार्य है। ठीक है, अब उसके बाद है राष्ट्र के प्रति कार्य। ठीक है, तो ये है आपके शिक्षा के कार्य, जिसको मैंने 3 भागों में बांटा है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, व्यक्ति के प्रति कार्य में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, समाज के प्रति कार्य में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, और राष्ट्र के प्रति कार्य में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोलता है व्यक्ति के प्रति कार्य। ठीक है, तो क्या क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, अगर आप शिक्षित होते हो तो आप अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हो। ठीक है, जो भी आपको चाहिए आप वो ले सकते हो। ओके, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगर आप शिक्षित हो तो आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, आपको खुद में आत्मनिर्भर होते हो, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते, आप किसी और पे निर्भर नहीं होते हो, आप खुद पे निर्भर होते हो कि आप हाँ इन सारी चीजों को कर सकते हो, क्योंकि आप क्या हो, शिक्षित हो, आपको सारी चीजों का ज्ञान है। तो आपको जब जो चाहिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो, आप खुद पे डिपेंडेंट रह सकते हो। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाता है शिक्षा हमें। ठीक है, तीसरा है व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति। अगर हम शिक्षित हैं, ठीक है, तो हम व्यवसाय में भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम जिस क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त की है, आज लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या होता है कि वो व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, वो उस सारी चीजों में कुशलता प्राप्त कर रहे हैं। तो वही बोलता है कि व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति। अच्छे नागरिक का निर्माण। अगर आप शिक्षित हैं तो आप एक अच्छे नागरिक बनते हो, एक अच्छे नागरिक का निर्माण भी करते हो। अगर आप शिक्षित हो तो आप दूसरे को भी शिक्षा दोगे, आप एक अच्छे इंसान बने, आप दूसरे को, सामने वालों को भी अच्छा इंसान बनाओगे। ओके, भावी जीवन की तैयारी। आपके जीवन में आपको जो कुछ भी चाहिए, शिक्षा आपको वो हर एक चीजें देता है। वातावरण से अनुकूल। जैसा भी वातावरण है, एक शिक्षित आदमी क्या करता है, एक शिक्षित व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है वातावरण का रूप परिवर्तन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जिस वातावरण में रह रहे हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो आप उसको एक सही डायरेक्शन दोगे। ठीक है, तो यही होता है शिक्षा का व्यक्ति के प्रति कार्य। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे समाज के प्रति कार्य। शिक्षा का समाज के प्रति क्या क्या कार्य है। तो पहला पॉइंट है सामाजिक सुधार व प्रगति। अगर आप शिक्षित हो तो आप क्या करोगे, एक समाज को सुधारोगे और उसको प्रगति की ओर लेके जाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। अगर कोई भी चीज आप समाज में देख रहे हो कि ये सही तरीके से नहीं हो रहा है, ये गलत है, तो आप उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करोगे, आप उसको ठीक करोगे, तो इससे क्या होगा, सामाजिक नियंत्रण होगा। थर्ड है सामाजिक विरासत का संरक्षण। हमारे समाज का जो विरासत है, ठीक है, जो सदियों से चला आता है, पूजा पाठ, रीति रिवाज, तो उन सारी चीजों को क्या करना है, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इन सारी चीजों को क्या करना है, आपको संरक्षण करना है, बचा के रखना है। ठीक है, तो अगर आप शिक्षित होंगे तभी तो उनको संभाल के रख पाओगे ना। तो इसी के लिए बोलता है सामाजिक विरासत का संरक्षण। फिर है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन में यदि
आप शिक्षित हो और आपको दिख रहा है कि आपके समाज में गलत चीजें हो रही है, ठीक है। बहुत टाइम पे क्या होता है, अभी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डॉरी दहेज के प्रति आवाज उठाते हैं क्योंकि उनको समझ में आया कि ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसी के चलते बोलते हैं कि अगर आप समाज में चीजों को गलत होते देख रहे हो, बहुत सारी रूढ़िवादियां शुरू से चलती आ रही है, तो उन सारी चीजों को आपको क्या करना है, अगर आपको वो गलत लग रहा है तो आपको उनको सही करना है। तो इससे क्या होगा, आपके सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। लास्ट है सामाजिक भावना का समावेश। ओके, जो भी भाईचारा है, प्रेम है, इन सारी चीजों को आपको बढ़ावा देना है, ठीक है। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, एक दूसरे के प्रति हमेशा हेल्पफुल नेचर होना चाहिए, सहायता करने के लिए, ठीक है। अगर कोई मुसीबत में है तो आप उसको मदद करना है। तो यही हमें शिक्षा सिखाता है और शिक्षा का समाज के प्रति यही कार्य है। ओके, अब आ जाता है राष्ट्र के प्रति कार्य। तो यहाँ पे बताता है कि शिक्षा का राष्ट्र के प्रति क्या क्या कार्य है। तो हमने देखा कि व्यक्ति के प्रति क्या कार्य है, समाज के प्रति क्या कार्य है। अब हम देखेंगे राष्ट्र के प्रति क्या कार्य है। तो आप पहला पॉइंट बोलता है कि राष्ट्र एकता का विकास, ठीक है। एकता में बल होता है, तो हमें अपने राष्ट्र को, अपने देश को, हर एक जनों को एक साथ होके चलना चाहिए, क्योंकि एकता में क्या होता है, बल होता है। तो राष्ट्र एकता का विकास, अगर हम एक साथ हैं तो हम अपने देश का विकास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट बोलता है कुशल कार्यकर्ताओं की प्राप्ति, ठीक है। तो शिक्षा हमें क्या ज्ञान देती है, ठीक है, और उसके प्रति हम हर एक क्षेत्र में कुशलवान होते हैं, ठीक है। हम कुशलता प्राप्त करते हैं। अगर हम कुशलता प्राप्त करते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने राष्ट्र को प्रगति की ओर लेके जाएंगे, हम उद्योग में आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हमारे देश का विकास होगा, जिससे कि हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा व्यापार होंगे, उद्योग लगेंगे, है ना। जो कुशल कार्य करता है वो क्या करेंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जिससे कि क्या होगा, राष्ट्र एक प्रगति की ओर जाएगा, राष्ट्र विकास की ओर बढ़ेगा, है ना। इसी के चलते बोलता है कुशल कार्यकर्ताओं की प्राप्ति। इसके बारे में हुमायूं कबीर जो थे, उन्होंने कहा था, शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में जोर देंगे और इस प्रकार उद्योग तथा व्यवसाय की अधिक उन्नति होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय विकास। अगर हम शिक्षित होंगे तो राष्ट्र को विकास की ओर लेके जाएंगे। अगर हम शिक्षित है तो हम दूसरों को भी शिक्षा देंगे। अगर हम शिक्षित हैं तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो। इससे क्या होगा, हमारे राष्ट्र का विकास होगा, ठीक है। राष्ट्रीय अनुशासन, ठीक है। अगर हम शिक्षित है तो हम राष्ट्र को अनुशासन में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लोगों के लिए उचित है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक अनुशासन बनेगा, ठीक है। हम हर एक चीजों को अनुशासन में रखेंगे, हमें कैसे एक देश को चलाना है, हमें वहां के नागरिक को किस प्रकार से सुविधाएं देनी है, किस प्रकार से नागरिकों को हमें अनुशासन प्रदान करना है, ये सारी चीजें हम जब शिक्षित होंगे तभी तो लोगों को बताएंगे ना। तो अगर हम सारे लोग एक साथ मिलकर ये कार्य करेंगे तो क्या होगा, राष्ट्रीय अनुशासन की ओर बढ़ेगा। भावात्मक एकता, ठीक है। तो ये क्या होता है, भाईचारे की एकता, ठीक है। हम लड़ाई झगड़ा से दूर रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, एकता में बल होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो क्या होगा, जब भी कोई मुसीबत होगी तो हम एकजुट होकर क्या करेंगे, उस मुसीबत का सामना करेंगे। एक दूसरे से बैर भाव रखने की जगह हम एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करेंगे। तो क्या होगा, हमारा राष्ट्र जो होगा वो आगे बढ़ेगा, हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यही बोलता है भावात्मक एकता, ठीक है। लास्ट वन है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास। यहाँ पे क्या बोलता है कि राष्ट्र के साथ साथ हमें अंतरराष्ट्रीय में भी भाईचारे का भाव का विकास लाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम एकजुट होकर हर एक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखना है, ठीक है। तो राष्ट्र के प्रति कार्य में ये सारी चीजें आपकी आ जाती है, ठीक है। अगर आज हम शिक्षित हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे देश से गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, हम उत्पादन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारा आर्थिक विकास हो और जिससे कि कोई भी इस देश में गरीब ना रहे, कोई भी इस देश में बेरोजगार ना रहे, ठीक है। तो ये होता है शिक्षा का राष्ट्र के प्रति कार्य। अब आते हैं हम शिक्षा की प्रकृति की ओर, जिसको कि हम नेचर ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, निम्नलिखित है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि शिक्षा क्या है, जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक, इनफैक्ट मरने तक हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में नया सीखते हैं, ठीक है। हम हर एक चीजों से सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट है शिक्षा जनजात शक्तियों को विकसित करता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि हमारी अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, ठीक है, हम सबों में क्या है, अपनी अपनी एक शक्ति है जो ईश्वर ने
हमें दे के इस धरती पे भेजा है, तो शिक्षा के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और शिक्षा के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं जिससे कि औरों का भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और वो ज्ञान प्राप्त जब हम करते हैं तो हम उस ज्ञान से अपने जीवन में कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस ऐसे ही वेले बैठे रहते हैं, नहीं, शिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। हमें शिक्षा प्राप्त करने का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, आज हम जब टीचर बन रहे हैं तो इसका भी एक उद्देश्य है, इसी के लिए बोलता है शिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। उसके बाद बोलता है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा में दो लोग हम मतलब होने चाहिए। पहला क्या है, शिक्षक, और दूसरा क्या है, छात्र। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो कैसे है, शिक्षक, विषय और छात्र। ठीक है, अगर शिक्षक और छात्र है तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में विषय भी आएगा। ठीक है, तभी तो वो चीजों को जान पाएंगे ना कि हाँ, हमें क्या पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, इसी के लिए बोलता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जहाँ पे शिक्षक, छात्र और विषय आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे लिखता है शिक्षा एक पंचमुखी प्रक्रिया है। अब इसको देखेंगे कि पंचमुखी कैसे है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो हमने देखा कि द्विमुखी है, शिक्षक और छात्र का होना जरूरी है। फिर हमने देखा कि त्रिमुखी है, शिक्षक छात्र के साथ विषय का होना भी जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोलता है कि छात्र है, शिक्षक है। ठीक है, अब हम जनसंचार से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, है ना। अब यहाँ पे बोलता है विषय तथा पाठ्यक्रम, हमें विषय दिया गया है तो पाठ्यक्रम भी जरूरी है, सिलेबस भी जरूरी है, तभी तो हम समझेंगे ना कि हाँ, हमें कहाँ से कहाँ तक क्या पढ़ना है। फिर बोलता है वर्तमान और भविष्य की मांगे। ठीक है, शिक्षा के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने वर्तमान और भविष्य को हम जान सकते हैं। अगर हम आज पढ़ने में तेज हो तो हम कल को देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ, कल को हम ये बनेंगे। ठीक है, तो इसी के चलते बोलते हैं कि शिक्षा एक पंचमुखी प्रक्रिया है। ओके, अब नेक्स्ट है शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा के थ्रू हम विकास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए बोलते हैं कि एक क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा एक परिवर्तन है। जब हमारे जीवन में शिक्षा आती है, जब हम शिक्षित होते हैं तो हम हमारे जीवन में परिवर्तन को देख पाते हैं। ठीक है, हमारी हर एक बुराइयों को त्याग के हम अच्छाइयों को अपनाने लगते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए बोलते हैं कि शिक्षा एक परिवर्तन है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है जो कि हमने पढ़ा है, तो इसी के लिए बोलता है शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है, मतलब शिक्षा व्यक्ति को प्रशिक्षित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन जिसको कि हम बोलते हैं। तो शिक्षा का क्या क्या महत्व है, क्यों हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्यों हम शिक्षा लेते हैं, इस बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि शिक्षा का एक्चुअल में महत्व क्या क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने डाला है, शिक्षा सबसे बड़ा धन है। ठीक है, तो हम देखते भी हैं और हम सुने भी हैं कि लोग हमसे क्या बोलते हैं कि अगर तुम शिक्षित हो, तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लिया जाए, लेकिन एक शिक्षा ही ऐसी चीज है, ज्ञान ही ऐसी चीज है जिसको कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। इसी के लिए बोला जाता है कि शिक्षा क्या है, अगर तुम शिक्षित हो, शिक्षा प्राप्त किए हुए हो, तो वो सबसे बड़ा धन है। नेक्स्ट है शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है, शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है, शिक्षा में मानवता का पाठ पढ़ाता है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम जानेंगे कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, शिक्षा हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा हमें पहचान मिलती है। शिक्षा हमारी आंतरिक शक्ति की पहचान कराने में मदद करता है, और शिक्षा भावी जीवन जीने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके शिक्षा के महत्व। ठीक है, जहां तक ये खत्म होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक पार्ट मैंने पहले बना के डाला हुआ है, शिक्षा की परिभाषाएं और अर्थ। ठीक है, तो उसको देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगी, वहां से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर साल आते ही आते हैं कि शिक्षा से आप क्या समझते हो, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, कार्य, प्रकृति। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसके नोट्स बना लेना। ओके, आज के लिए इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ एजुकेशन बताऊंगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और आपका फीडबैक मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलना। चलो फिर, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।